पोलराइजेशन इंडेक्स। आज की वीडियो में मैं आपको पोलराइजेशन इंडेक्स, जिसे हम पीआई टेस्ट भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट क्या होता है, पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है पीआई टेस्ट का, और रिजल्ट्स या फिर फाइंडिंग्स जब हम पीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पीआई वैल्यू यानी पोलराइजेशन इंडेक्स वैल्यू, तो उससे हम अपने इंसुलेशन की हेल्थ को किस तरह कंपेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पीआई टेस्ट? पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट हम कहते हैं रेशियो बिटवीन इंसुलेशन रेजिस्टेंस एट द एंड ऑफ 10 मिनट टेस्ट इन मेगा ओहम्स डिवाइडेड बाय इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेकन एट द 1 मिनट आफ्टर 1 मिनट। तो इसके जो रेशियो को हम पोलराइजेशन इंडेक्स कहते हैं। पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट हम क्यों करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्थ को चेक करने के लिए। तो इसका फार्मूला होता है पी आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आफ्टर 10 मिनट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन मेगा ओम्स आफ्टर 1 मिनट, यानी कि 10 मिनट तक हम इसका टेस्ट करते हैं। इक्विपमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं पीआई टेस्ट में? वो सबसे पहला जो मेजर इक्विपमेंट है वो है मेगर। इसमें एक रिकमेंडेड है MIT 1025, बहुत अच्छा मेगर होता है। क्योंकि हाई वोल्टेज की इंजेक्शन होती है तो इलेक्ट्रिकल ग्लव्स होने चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम होना चाहिए, और इलेक्ट्रिशियन की कॉमन टूल होनी चाहिए। सिंपल प्रोसीजर क्या होता है पीआई टेस्ट का? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारे मेगर की लीड्स हैं उसको अपनी वाइंडिंग्स के साथ या जिस चीज की भी हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करना होता है। उसके बाद हाई वोल्टेज डीसी, जो कि डिपेंड करता है जिस इक्विपमेंट की हम वोल्टेज रेटिंग होती है जितनी, उस हिसाब से डीसी वोल्ट्स इंजेक्शन करते हैं और पीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। 10 मिनट्स पे वैल्यू नोट करते हैं, 1 मिनट पे वैल्यू नोट करते हैं, पीआई की वैल्यू निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं। अब रिजल्ट्स जो हम कैलकुलेट करते हैं पीआई वैल्यू, उसको हम कंपेयर करते हैं एज पर आईईसी स्टैंडर्ड। अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड पूछ ले तो आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड है C571.152। अब अगर आपकी पीआई की वैल्यू लेस देन 1 है तो इट मींस कि इंसुलेशन डेंजरस है, कभी भी उसमें स्पार्क हो सकता है, फेल हो सकती है। पुअर है तो उसको, या क्वेश्चनेबल है तो उसको हमें, फेयर है उसको हमें इंप्रूव करनी चाहिए। पुअर है तो हमें उसे चेंज करनी चाहिए, क्वेश्चनेबल या फेयर है तो उसे हमें इंप्रूव करना चाहिए, उसकी रिफर्बिशमेंट करनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा पीआई वैल्यू है तो इट मींस कि वो वैल्यू गुड है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।